की तरफ से बड़ा ऐलान, जिसमें हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। जमुई से चिराग के बहनोई अरुण भारती चुनावी मैदान में होंगे। समस्तीपुर से संजय पासवान उम्मीदवार हो सकते हैं। चिराग ने कहा कि पार्टी तोड़ने में जिन लोगों की भूमिका रही उन्हें नहीं मिलेगी सीट, ये कहते नजर आए। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीता, ये अब तय हो चुका है कि चिराग हाजीपुर सीट से और जमुई से उनके बहनोई ही होंगे लोकसभा के उम्मीदवार। बिल्कुल विभा, जिस तरीके से जो खबर सामने आई है, हालांकि संसदीय बोर्ड की बैठक में ये तो साफ निर्णय ले लिया गया है कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। और ये पहले से ही साफ तौर पे नजर आ रहा था कि हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस पर मुहर भी लग गई है। लेकिन और भी कई सीटें हैं, क्योंकि 5 सीट मिली है चिराग गुट को, और जिसमें से 3 ऐसी सीट है जो सुरक्षित सीट मानी जाती है, परंपरागत सीट मानी जाती है पासवानों के लिए और चिराग पासवान की पार्टी के लिए, जिसमें हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर और जमुई है, क्योंकि जमुई से वर्तमान सांसद चिराग पासवान अभी है। ऐसे में जमुई पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि वो सुरक्षित सीट है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि जो उनकी परंपरागत सीट है, जो उनकी सुरक्षित सीट है, यानी हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर, इन तीनों सीटों से या तो उनकी यानी ये तीनों ही सीटें जो है वो परिवार के बीच ही रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां दिल्ली में एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुई और संसदीय बोर्ड के साथ पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से एलजेपीआर के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। हाजीपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बाकी उम्मीदवारों पर फैसला लेने और चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए अधिकृत तौर पर चिराग पासवान को यह अधिकार दिया गया है और इसके लिए पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया है। किसी भी मामले पर चिराग पासवान ही अंतिम तौर पर कोई फैसला लेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही बाकी कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी, क्योंकि आज से जमुई सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जहां से चिराग पासवान पिछली बार 2019 में चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इस बार फिर चिराग के पाले में जमुई सीट आई है। यहां 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है, लिहाजा जल्द ही नाम की घोषणा कर चिराग अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना चाहेंगे, ताकि प्रचार प्रसार के लिए भी पहले चरण के कैंडिडेट को पर्याप्त समय मिल पाए। हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने स्पष्ट बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि वो हर चुनौती को लेकर तैयार हैं। चिराग को कहीं कोई कठिनाई नहीं है। चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस से ये सवाल किया है कि उनके चाचा ने पहले ये कहा कि वो मरते दम तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य रखा है, अब क्या पशुपति कुमार पारस रोड़ा बनेंगे इसमें? प्रिंस को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी से अलग होना उनका फैसला था। ये मेरे लिए पार्टी ही नहीं, परिवार की भी बात है। परिवार से जुड़ने का फैसला भी उनका ही होगा। बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक के कार्यालय में चल रही थी और पशुपति पारस की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस यहां अकेले दिखे। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है कि बैठक में सांसद चंदन सिंह और प्रिंस राज मौजूद नहीं थे और पार्टी में बचे 3 सांसद को एकजुट करने की कोशिश की जाती रही। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं। सांसद प्रिंस राज एनडीए में ही रहना चाहते हैं। सांसद चंदन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ये माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी में
टूट हो सकती है। वैशाली के सांसद वीणा देवी, खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर चिराग के संपर्क में हैं। नवादा से आरएलजेपी के सांसद चंदन सिंह भी पार्टी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह भी है कि इधर आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर से सांसद भतीजे प्रिंस राज भी अपने भाई के पास चिराग गुट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने इस्तीफा दिया था और राष्ट्रपति ने पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरेन रिजिजू को दिया गया है। सियासी